हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी है। जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं कॉलेज में जाके, उसकी पूरी मैंने लिस्ट बना के रखी है एंड मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। पहला तो हमको फ़ोटो तो मैंडेटरी होती है। कोई फॉर्म भरने जाओ या फिर कहीं पे भी सिलेक्शन के लिए जाओ तो फिर फ़ोटो तो मैंडेटरी होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो अपने साथ लेके जाइए और नई फ़ोटो खिंचवा के लेके जाइए, पुरानी नहीं, कि मतलब कोई भी अगर दिक्कत आती है तो मतलब उसका आप सामना कर सकें। कि अगर ये भी कह दिए कि फ़ोटो पुरानी है, ये नहीं लगेगी, तो उस टाइम हमारा दिमाग इतना नहीं चल पाता है ना कि हम तुरंत ही कहाँ जाना है, कहाँ फ़ोटो खिंचानी है, कितना टाइम लगेगा। इसलिए आप पहले से ही सारी तैयारी करके जाइए, नई फ़ोटो खिंचवा के मतलब लेके जाइए। पासपोर्ट साइज़ लगभग 5 6 10 फ़ोटो तो लेके ही जाइए आप अपने साथ। फिर गैप सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गैप है, मतलब आपने तैयारी करने के लिए गैप लिया है स्कूल के बाद, या फिर अगर आप कॉलेज कर रहे हो तो कॉलेज के बाद आपको कॉलेज से टीसी लेनी पड़ेगी एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना कलेक्ट करना पड़ेगा। और वो आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट ज़रूरी है, लगेगा ही। उसकी वजह से आपका अगर वो नहीं होगा तो फिर परेशानी दे सकता है। एंड या गैप सर्टिफिकेट के लिए आपको होगा कि 5-6 दिन पहले से, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाइए कलेक्ट्रेट ऑफिस, वहाँ जाके आपको गैप सर्टिफिकेट के लिए मिनिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे एंड वो आपको गैप सर्टिफिकेट तैयार करके दे देंगे। इसमें आपके पैसे भी, मेरे इधर साइड तो पैसे लगभग 100 से 150 इतना लगेगा। आप बाकी देख लीजिए। आपको इस साल के लिए, अगर आप पिछले साल बनवा चुके गैप सर्टिफिकेट, तो इस साल के लिए आपको नया बनवाना पड़ेगा। फिर है स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट। अपने स्टेट का, अपने एमपी स्टेट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और आप में से बच्चे पूछ रहे थे कि उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है कि नहीं कराना पड़ता है। स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा होता है तो फिर उसकी रिन्यूअल करने की ज़रूरत होती है। मुझे ये अभी एमपी ऑनलाइन की दुकान से पता चला है एंड मेरी फ्रेंड पिछले साल एडमिशन ली है फेब में, तो उसका भी स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगभग 2021-2022 का था एंड उसको भी रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए अपने यहाँ के एमपी ऑनलाइन दुकान में जाके पूछ सकते हैं। एंड एमपी डोमिसाइल लगेगा आपको। निवास प्रमाण पत्र लगेगा कि आप एमपी के निवासी हैं। एंड 10th-12th की मार्कशीट लगेगी। अलॉटमेंट लेटर लगेगा। अलॉटमेंट लेटर वो होता है, जैसे आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है उसका अलॉटमेंट लेटर आएगा। जब आप चॉइस फिलिंग करा लेंगे फिर अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, उसमें आपको अपने प्रोफाइल में जाके अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो आप एमपी ऑनलाइन की दुकान से निकलवा सकते हैं। एडमिट कार्ड इसी का मतलब MPPNST का एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट, ये सब आप निकलवा के अपनी तरफ से ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी मांग सकते हैं। एंड वहाँ पे हमारा इतना दिमाग नहीं चलता ना कि हम कहाँ जाके एमपी ऑनलाइन की दुकान ढूंढेंगे और वहाँ पे जाके कितना टाइम लग सकता है, कितनी भीड़ होगी, कुछ भी नहीं। तो ये सब आप अपने साथ लेके जाइएगा, वो बहुत सही रहेगा कि आप अपनी तैयारी पूरी बना के जा रहे हैं। एंड रजिस्ट्रेशन जब आप जब हमारी काउंसलिंग शुरू होगी तो हमको एक नोटिस जारी होगी एंड नोटिस के बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिस दिन से नोटिस जारी होगी उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा एंड आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एंड एमपी ऑनलाइन की दुकान से आप उस रजिस्ट्रेशन लेटर को निकलवा सकते हैं, वो भी लेके जाइएगा। एंड आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आपके पापा, आप तो अभी ऑब्वियसली नहीं कमाते हैं तो आपके पापा का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट में भी कोई ऐसा नहीं होता है 2-4 दिन का चाहिए होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका एक ही दिन में बन जाएगा। तभी आप जाके अपने यहाँ से भी बनवा सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप वहाँ पे जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे भी करवा सकते हैं। मेरी तरफ से तो आप पहले से ये सारी चीज़ें बनवा के लेके जाइए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे ना आए। फिर अगर आपने फिज़िकली हैंडीकैप्ड का भी डाला हुआ है एंड सैनिक कोटा से हैं आप, तो फिर आपको ये सब इनका सर्टिफिकेट बनवा के भी वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। ये सब आप लगाएंगे तभी ये सब लगेगा, नहीं तो वहीं पे ही रद्द कर दिया जाएगा, मतलब कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पीसी लेके जाइए, अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, आप सबको पता होगा। एंड दैट्स इट। जितना मैंने सर्च किया था और जितना मेरी फ्रेंड लोग से मैंने पूछा था जो कि एडमिशन करा चुकी हैं, उन्होंने मेरे को इतना ही बताया है। और आपको अगर इसमें से और भी कोई चीज़ पता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है नई नई ऐसी वीडियो बनाने का। थैंक यू, बाय।